कुछ जगहें ऐसी होती है जहाँ की खूबसूरती के बारे में आप सुनते तो हैं, मगर उस खूबसूरती पर यकीन तब आता है जब आप खुद वहाँ खड़े हो। जहाँ पाँव रखने से नीचे मखमल जैसे घास महसूस होता है, जहाँ ऊपर देखो तो बर्फ़ से ढके पहाड़ इतने बड़े और खामोश कि आप खुद को भूल जाते हैं। और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने 400 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र इंतहाई चैलेंजिंग वेदर में मुकम्मल किया। यह है कहानी चतराल की खूबसूरत वादियों में वाक़ काकलेश्ट मेडोज़ की। ما بشكي أسف شتروت خوشان بيوم. चतराल का ये सफ़र शुरू करने से पहले हमें मौसम का आइडिया था, लेकिन दोस्तों की खातिर हम निकल पड़े इस सफ़र पर। यह सफ़र हमने सुबह सवेरे सवाबी से शुरू किया और हमारा प्लान ये था कि एटलीस्ट 100 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद हम नाश्ता करेंगे। बस फिर मर्दान से निकलते निकलते हमने एक लोकल होटल में नाश्ता किया और आगे का प्लान डिस्कस किया कि हमने इस चैलेंजिंग वेदर में इतना लंबा सफ़र किस तरह से तय करना है। नाश्ता करने के बाद हमने अपना सफ़र शुरू किया और तकरीबन 40 से 50 मिनट बाद हम मलकन टॉप तक पहुंच गए। हमारे इस सफ़र में हमारे साथ कुछ साथी ऐसे भी थे जिन्होंने मलकन टॉप नहीं देखा था, तो हमने सोचा क्यों ना इनको मलकन की खूबसूरती दिखाएं। हाँ सईद भाई, कहाँ पहुँचे? यार अभी पहुंचे हम मलकन टॉप तक और थोड़ा सा रेस्ट किया है और मौसम जो है ना बड़े मज़े का बना हुआ है, क्लाउडी मौसम है। आपको तो पता है क्लाउडी मौसम फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए बेस्ट है। हाँ बिल्कुल। हाँ आतिफ भाई, कैसा लग रहा है आपका? तो पहली दफ़ा इस इलाके में आ रहे हो। यार मैं अभी मलकन पास पे पहुंच गए और ज़बरदस्त जो है वर्थ स्प्रेड है। आप सब लोगों को आना चाहिए यहाँ पे। चलो बेस्ट है। हम 4 बंदों में से हम 2 बंदे ऐसे थे जिन्होंने पहले भी चतराल का टूर किया हुआ है और हमें चतराल के रास्तों का बहुत अच्छे से पता है, और इसलिए सफ़र को आसान बनाने के लिए हमने बाइक के ऊपर ट्यूब बांधा जो ख़राब रास्तों में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तकरीबन 3 से 3.5 घंटे बाद हम तिमरगढ़ा पहुंच गए। तिमरगढ़ा के रास्तों में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, हल्की हल्की बारिश, बढ़ती हुई चढ़ाई से ठंड में इजाफा और लवारी टनल के टेंशन से हमारी कोशिश ये थी कि अंधेरा होने से पहले पहले हम द्रोश तक पहुंच जाए। हाँ दानिश, किधर पहुँचे? यार अभी तकरीबन 30 मिनट बाकी है, 30 किलोमीटर बाकी है दीर को। हम काफ़ी स्टॉप्स वगैरह कर रहे हैं जगह जगह, वो भी आपके लिए, आप लोगों के लिए, क्योंकि खूबसूरती जो है ना, बादल नीचे आए हुए, बारिश हो रही है हल्की हल्की रिमझिम रिमझिम, और एंजॉय कर रहे। अच्छी सी राइड है, तीनों दोस्त और जो है ना हमारे साथ आगा जी लिए। चलो फिर निकलते हैं, क्योंकि शाम से पहले पहले लवारी टनल जो है उसको क्रॉस करना है। लवारी टनल जो है ना उसको क्रॉस करना है, क्योंकि उसका वेदर बिल्कुल भी अनप्रेडिक्टेबल होता है। उसका कोई पता नहीं कब बारिश हो जाए। वहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला है ना वो गाड़ी लोड करने का है, और टाइम ज़ाया किए बगैर उधर पहुँचते हैं।
तो फाइनली जनाब हम लवारी टनल तक पहुंच गए। अंधेरा हो गया है। अभी भी मैं मोटरसाइकिल के लाइट के सामने जो है ना वो खड़ा होकर फिल्मिंग कर रहा हूँ। बस हमें जल्दी था, हमारी कोशिश यही थी कि जो है ना वो अंधेरा होने से पहले एटलीस्ट हम अपनी जो बाइक्स हैं उनको लोड करवा सकें। बट अनफॉर्चुनेटली बारिश हुई थी तो काफ़ी कीचड़ वगैरह भी था बीचों बीच में। तो बस अभी पहुँचे हैं, अभी इधर से जो है ना वो गाड़ी वगैरह लोड करवाएंगे। मौसम काफ़ी ठंडा है तो हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके हम यहाँ से निपट लें। लेट्स गो। खैर जैसे तैसे करके हम लवारी टनल से निकल गए और तकरीबन रात होते होते हम पहुंच गए द्रोश। अब यहाँ पहुंचते ही ठंड से हमारी बस हो गई थी, तो हम दोस्तों ने ये फैसला किया कि आज रात द्रोश में ही रुकते हैं और सुबह सवेरे इंशाल्लाह अपनी बाकी की जर्नी चतराल की तरफ शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग एंड सुबह बखैर फ्रॉम द ब्यूटीफुल वैली ऑफ द्रोश। और रात को बारिश शुरू हुई है, अभी तक बारिश हो रही है। अभी तो थोड़ी कम हुई है लेकिन रात से काफ़ी तेज़ बारिश जो है ना वो हो रही है। काफ़ी ठंड भी थी और अभी जो सीन्स है वो काफ़ी मेस्मराइजिंग है। आप मेरे पीछे जो क्लाउड्स है वो देख सकते हैं और अभी भी जो है ना वो थोड़ी थोड़ी शबनम जो है ना वो बरस रही है। अभी नाश्ते के लिए जा रहे हैं फ़िलहाल तो, क्योंकि नाश्ता नहीं किया है। तो चलते हैं फिर यहाँ से आपको द्रोश की खूबसूरती दिखाते हैं। सईद भाई इज़ टेकिंग फोटोग्राफ्स। यार आज बड़ा मज़ा आ रहा है। वेदर बहुत ही अमेजिंग है, क्लाउडी वेदर है। और आपको तो पता है वीडियोग्राफर्स और फोटोग्राफर जो होते हैं उनको क्लाउडी वेदर पसंद होता है। और ये आ गया हमारा दूसरा शाहकार। चूँकि हमारा तो प्लान ये था कि सुबह सवेरे उठकर हम द्रोश से निकलकर बूनी की तरफ अपना सफ़र शुरू करेंगे, लेकिन द्रोश में कल रात से मुसलसल बारिश की वजह से और हमेशा की तरह द्रोश के खाने हमारे फेवरेट होते हैं, तो हमने सोचा कि द्रोश में नाश्ता कर लेते हैं और यहाँ के बाज़ार में थोड़े से घूमते हैं। और इसके बीच में अगर बारिश रुक गई तो हम बिना सोचे मोटरसाइकिल पे सामान बांध के बूनी की तरफ अपना सफ़र शुरू करेंगे। खैर तकरीबन 10 से 11 बजे तक हम यहीं पर फंसे रहे और इस बात का वेट करते रहे कि कब ये बारिश रुकेगा और हम अपनी जर्नी वापस शुरू करेंगे। हल्की हल्की बारिश तो अब भी हो रही थी, लेकिन हमसे यहाँ पर और स्टे हो नहीं पा रहा था क्योंकि हमने किसी भी हालत बूनी तक पहुँचना था। तो बस मोटरसाइकिल पर सामान बांध लिया और निकल पड़े अपनी बाकी के सफ़र पर। हल्की हल्की बारिश के साथ ठंड में बहुत इजाफा हो रहा था और मेरे दोस्तों के साथ साथ मेरे भी हालात टाइट हो रहे थे। लेकिन जब इन गुजरते रास्तों में मैं ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखता और इनके दामनों में बिछे हुए ये खूबसूरत गांव दिखता तो मेरे दिल से एक ही बात निकलती थी कि इन्हीं खूबसूरत इलाकों को देखने के लिए तो मैं आया हूँ। खैर बारिश की हर बूंद जैसे मेरे वजूद से टकराती तो मैं उसे महसूस कर सकता था। हाँ दानिश भाई, किस तरह रही जर्नी यहाँ तक? यहाँ तक तो यार बड़ी खूबसूरत जर्नी रही है हमारी। मेरे साथ तो आतिफ भाई पीछे बैठे हुए सीखा। कैमरा हमारा जो कैमरा बैग है वो इतना ज़्यादा भारी है कि हमारे ये जगह ना बिल्कुल ऐसे क्या कहते हैं स्टन हो गए अभी तक। लेकिन जब थोड़ी देर के लिए आतिफ भाई सईद भाई के पास बैठे मुझे ऐसे आराम मिल गया था, जैसे जिस्म से सारा बोझ उतर गया। सफ़र हमारा जारी है बूनी की तरफ, लेकिन वेदर जो है ना वो कंसिस्टेंट जो है ना ख़राब है और कोई अच्छी विंडो अभी तक नहीं मिल रही जिसमें वेदर क्लियर हो। हर तरफ पे क्लाउड ही क्लाउड है। लेकिन यह है कि
इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि आज बूनी तक इंशाल्लाह पहुंच जाए और ये सफ़र जारी रखें। इंशाल्लाह बूनी पहुंच के आपके साथ व्यूज़ शेयर करेंगे। कभी कारपेटेड रोड तो कभी लैंडस्लाइड के ज़िद में आए हुए ख़राब रोड हमारे इस सफ़र को मज़ीद एडवेंचरस बनाते रहे। खैर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो अंधेरा होता गया और जब गूगल मैप्स पे देखा तो बूनी अभी भी 30 से 40 किलोमीटर दूर नज़र आ रहा था। बस फिर बिना रुके हम बूनी की तरफ रवा दवा थे और तकरीबन रात के 8 बजे हम अपनी मंजिल यानी बूनी तक पहुंच गए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बूनी। रात देर को पहुंचे थे और काफ़ी सर्द रात थी, तो अभी यहाँ से जो है वो अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे काकलेस्ट की तरफ। सब दोस्त काफ़ी एक्साइटेड है और एक्साइटमेंट के एक वजह ये भी है कि वेदर जो है वो फाइनली क्लियर हो गया है। 2 दिन से हमने धूप नहीं देखा था और एक्सपेक्ट तो यही है कि काकलेस्ट का जो ग्रास है, जो मैदान है, वो काफ़ी लश ग्रीन हमें नज़र आएगा। तो लेट्स गो, पैकिंग करते हैं, नाश्ता करते हैं और अपनी काकलेस्ट की जर्नी यहीं से शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो वी आर मिडवे टूवर्ड्स काकलेस्ट मीडोज़। वेदर जो है ना एक बार फिर से ख़राब होने को जा रहा है क्योंकि हर तरफ से जो है ना वो क्लाउड्स आए हुए हैं और फ़िलहाल तक तो हमने इस जर्नी को बहुत इन्जॉय किया है और अभी काफ़ी जो है ना वो कम रास्ता रहता है टूवर्ड्स काकलेस्ट मीडोज़ और हम यहाँ पे थोड़े से शॉट्स लेते हैं, सिनेमैटिक्स लेते हैं और फिर यहीं से जो है ना अपनी बाकी की जर्नी और काकलेस्ट मीडोज़ की तरफ कंटिन्यू करते हैं। फाइनली वी आर इन काकलेस्ट मीडोज़ और सामने आपको बूनी का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है।
हो रहा है हमारे बाइक्स तकरीबन कोई 40-45 मिनट्स का हमने रास्ता कवर कर लिया है। काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, अभी मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर भी चलते हैं यहाँ से और इस पूरी वैली का जो है ना एक किलो एरियल व्यू देखते हैं। यार ये जो नज़ारे हैं ना, मेरे पास अल्फाज नहीं है इसको बयान करने के लिए। इतनी खूबसूरत 360 में जो व्यू आ रहा है ना, दैट इज़ सो अमेजिंग। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा जो है बुनी का शहर है और व्यूज़ जो है ना काफ़ी खूबसूरत है। ये ट्रैक करके जो है ना बहुत अच्छे व्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये हैं कुछ मेस्मराइजिंग व्यूज़ काकलास्ट मेडोज़ के। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी खूबसूरत हो सकती है ये जगह, बट लिटरली इट इज़ सो अमेजिंग। और एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही है वो यहाँ पे जो ग्रीनरी है उसके बीच में जो है ना वो लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, बाइक्स चलाते हैं। एक ऐसी जगह जो कि लश ग्रीन होनी चाहिए थी, जिसमें ये इतने सारे ट्रेल बने हुए हैं, ये नहीं होने चाहिए थे, जिससे इसकी जो खूबसूरती है ना वो आलमोस्ट 50% वो इफ़ेक्ट हुई है। अगर इसी तरह के खूबसूरत डेस्टिनेशंस अगर हुकूमत इस पर थोड़ा सा निगरानी करे, थोड़ा सा इसको तवज्जो दे, तो मेरे ख़्याल से ये इंटरनेशनल टूरिज़म बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकती है। और इस तरफ से भी क्लाउड्स है, इस तरफ से भी क्लाउड्स है, जो बीच में आसमां है वो कभी जो है ना धूप हो जाती है तो कभी जो है ना वो क्लाउड्स आ जाते हैं। और हर बंदा जो काकलाश्त आना चाहता हो तो मैं उसको लाजमी रिकमेंड करूँगा कि वो यहाँ इस पॉइंट तक लाजमी आए। तो अभी जो है ना थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पे कुछ चाय वगैरह बनाते हैं और फिर लगता है कि मौसम फिर से ख़राब होने वाला है, तो शाम होने से पहले पहले जो है ना वो थोड़ा सा मेडो में जो है ना वो एक्सप्लोर करेंगे और फिर जो है ना हम वापसी करेंगे। तो बस जब तक मौसम फिर से ख़राब होता, हमने अपना सफ़र वापस बोनी की तरफ शुरू किया और हमारी कोशिश ये थी कि शाम होने से पहले पहले हम बोनी तक पहुंच जाए। तो बस हमारा आज का सफ़र यही तक था। इंशाल्लाह मैं मिलूँगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए खूबसूरत डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।